कर क्षमा चाहता हूँ। इस रोड शो की वजह से आने जाने वाले जो हमारे प्यारे नागरिक हैं इस एरिया के, ऑलरेडी आप लोग रोज जाम की समस्या से जूझते हैं। हमारे इस राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, आपके काम धंधा का जो छोटा मोटा नुकसान हुआ है उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ कि यह छोटी मोटी परेशानी दरअसल आपकी जिंदगी की बड़ी परेशानी दूर करने के लिए है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे भाई को उसकी इस गलती के लिए माफ करेंगे और हमारे ऊपर भरोसा जताएंगे कि यह छोटी मोटी परेशानियों को भुला करके हमारी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने के लिए हम मिलकर के संघर्ष करेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का मान सम्मान बढ़ा करके रखेंगे। और दूसरी माफी मैं हमारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मांगना चाहता हूं। आप सबको मालूम है हमारी तीन पार्षद मुझे नजर आ रही है सामने। मैं आप लोगों से भी माफी चाहता हूं। यह कार्यक्रम 6 बजे निर्धारित था, 8 बजने को है, लेकिन इस कार्यक्रम में देरी इसलिए हुई कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी झारखंड से सीधे आपके बीच आ रहे हैं। अक्सर आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीधे जनता के बीच आते हैं। इससे पहले तो वो जेल से सीधे आपके बीच आए थे और कोर्ट ने उनको जमानत दी है ताकि वो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा कर सके, आपके हक अधिकार की लड़ाई कर सके। तो उसी प्रक्रिया में, उसी मुहिम में वो झारखंड से सीधे आपके बीच आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में देरी के लिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसको मैं सलाम करता हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सबसे बड़ी जनता ने इस तरीके से इस चुनाव में, इस मुहिम में एक नारा दिया है, मुझे आप सब लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हमको समाज के भीतर शांति बना करके रखनी है, भाईचारा कायम रखना है। तमाम हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एकता रखनी है और हमको एकजुट होकर के जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हमको निजात पाना है, उसका निदान ढूंढना है। हम आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि ये वक्त है बदलाव का और हमको बदलाव करना चाहिए। जो स्थिति है उसमें, जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें, इसीलिए मैं आप सबसे एक नारा लगाऊंगा, आप हमारे उस नारे के साथ अपना समर्थन दीजिएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे,
हमको गुमराह करने की, हमको लड़ाने की, हमारे मुद्दे से हमको भटकाने की। लेकिन हम तमाम लोगों को, जो लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, हमको एकजुट रहना है। जब जाम की समस्या होती है उससे हर किसी को परेशानी उठानी पड़ती है। जब पानी की कमी होती है, जब पेमेंट का अभिषेक भाई माइक ठीक है, वो माइक को चेक करवा लो। और दूसरा अभिषेक भाई माइक ठीक है, इधर दिखा लो माइक को। अभिषेक भाई इसीलिए हमको उन समस्याओं से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, एकजुट रहना है। इस देश की ताकत एकता में है, इसलिए हम लोगों को एकजुट रहना है। बोलिए रहेंगे, रहना है ना। फिर से मैं कहता हूँ, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और देश में जो तानाशाही होती जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ हमको लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करना है। बोलिए करेंगे ना। तो तानाशाही का जवाब, तानाशाही का जवाब, तानाशाही का जवाब, नफरत का जवाब, बेरोजगारी की जवाब, महंगाई की जवाब, झूठ का जवाब, जुमले की जवाब, और आखिर में सबसे जरूरी जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो आवाज दो। आपकी एकता के लिए जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने, यमुना किनारे रहने वाले लोगों ने इस कन्हैया को, यहाँ की हमारी आदरणीय माताओं ने जिस तरीके से अपने आंचल से हमारा पसीना पोंछा है, जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्गों ने सर ठोक करके आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से यहाँ के जवानों ने हाथ में हाथ मिला करके कहा है कि भैया उत्तर पूर्वी दिल्ली के मान सम्मान के लिए इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। मैं यमुना किनारे रहने वाले अपने सभी नागरिकों और माताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस सूचना के साथ कुछ ही मिनटों में आदरणीय मुख्यमंत्री आपके बीच होंगे। कई घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है।